जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी अभी कंटिन्यू है, इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल यानी जो हम जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, मास्क लगाते थे, लोगों से मिलना जुलना कम कर रखा है, उसी तरीके की लाइफस्टाइल में हमको जीना है, उसी तरह रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आगे अभी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाए उसी तरह से कंटिन्यू रखना है। कोरोना महामारी का 1 साल (25 मार्च 2020 से 2021 मार्च तक पूरा 1 साल कोरोना काल हो गया है, जहां इतना कठिन समय व्यतीत हुआ, छोटे बड़े सभी परेशान हुए, बच्चों से लेकर वृद्ध ने सभी ने कष्ट पाया। उसी में हमने कुछ नई नई चीजें भी सीखी। प्रश्नों के आधार पर यदि हम उसको समझें तो बच्चों के साथ क्या हुआ? लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बच्चे घर में बंद होकर रह गए, अपने मित्रों से न मिल पाने के कारण कुछ बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो गए, मोबाइल की आदत पड़ गई, आंखों के लिए नुकसान हुआ। परंतु अच्छा क्या हुआ? डिजिटल स्टडीज होने के कारण बच्चे पूरे दिन पढ़ाई में भी लगे रहे, ऑनलाइन बिजी रहने लगे, लैपटॉप चलाना सीख गए, नॉलेज अधिक बढ़ी और सबसे बड़ी बात, परिवार में रहना सीख गए। पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी सबके साथ समय बिताना सीख गए, सेल्फ डिपेंडेंट बने, स्वयं अपना कार्य करना सीख गए, घर के कार्य में हेल्प कराने लगे और आवश्यक वस्तुएं जो नहीं जरूरी थी, यानी अनावश्यक वस्तुएं खरीदने की आदत भी छूट गई उनकी। वयस्कों के साथ क्या हुआ? नौकरी पेशा स्त्री पुरुष जॉब जाने से बहुत परेशान हुए, कष्ट में पड़ गए। वर्क फ्रॉम होम की आदत तो हो गई, स्त्री पुरुष मिलजुल कर घर के काम में मदद करने लगे, एक दूसरे की काम करने लगे। जहां स्त्रियों का काम बढ़ा, वहीं आपस में एडजस्टमेंट भी बढ़ा, सभी मिलजुल कर घर का काम करने लगे, खाना बनाना, घर के अन्य कार्य करना, बाहर न खाने की आदत, ये सभी आदतें पड़ गई। पुरुषों में बैड हैबिट्स, सिगरेट और ड्रिंक्स या तंबाकू, ये सब जो गंदी आदतें थी वो सब धीरे धीरे कम हो गई या छूट गई। बिजनेस में बड़ा ही नुकसान हुआ। मार्केट, होटल, फैक्ट्रीज सभी बंद होने के कारण बिजनेस बहुत नीचे चला गया और जिसको संभालने में बाद में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो उस लॉस को कवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। पर्यटन में बदलाव हुआ है। जो छुट्टियों में हम आते जाते थे, बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, विदेशी हमारे यहाँ आते थे, वो सब बंद हो गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद भारतीय पर्यटन को फायदा हुआ है। लोग अब बाहर जाने से कतराने लगे हैं और हिंदुस्तान में घूमना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में उन्होंने दिलचस्पी इसीलिए दिखाई क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि हिंदुस्तान बहुत सुंदर है।
और इसको हिंदुस्तान में घूमने से हमारी करेंसी भी हमारे भारत में ही रहने लगी। आत्मनिर्भरता, हमारा आत्मनिर्भर बनने का सपना भी हमें पूरा होता नजर आने लगा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बने हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तो हम आगे बढ़े ही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोरोना के इलाज के लिए हमने वैक्सीन तैयार की और अपने साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद की और उसके काबिल हम बन गए हैं। हम अपने साथ साथ दूसरों के संबल भी बने हैं। हमारे पीएम का सपना पूरा करने के लिए उसके योग्य बने हैं और बनने का प्रयत्न करते जा रहे हैं। ऑनलाइन डिजिटल प्रयोग के कारण ही हम अधिक सक्षम बन पाए हैं। अब अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हैं। इस पेंडेमिक ने जहां में नुकसान किया है हमारा, वैसे ही हमें सक्षम भी बनाया। हमारी गृहिणियां घरेलू उद्योग धंधे में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक एक पग आगे बढ़ाया है और देश विदेश में अग्रणी बनती चली जा रही हैं। सीनियर सिटीजन, इनके ऊपर भी कोरोना का बहुत असर हुआ है। हमारे वयोवृद्ध के ऊपर इसका असर अधिक ही दिखाई दिया है। उनका बाहर घूमना फिरना, मॉर्निंग इवनिंग वॉक, लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ कह कहे, खाना पीना, सैर सपाटा, मॉल घूमना, सब कुछ जैसे बंद सा हो गया है। इसका असर सबसे ज्यादा उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा। कुछ तो डिप्रेशन में ही आ गए, विशेषकर पुरुष वर्ग। स्त्री वर्ग तो घर में अपने काम में मन लगा लेते, परंतु पुरुषों के लिए ये कठिन समय था। पूरा 1 साल उन्होंने खुद को संभाला, नाती पोतों के साथ गेम खेलकर, कंप्यूटर चलाकर, कुछ नई नई चीजें सीखकर, दूर दराज मित्रों से, रिश्तेदारों से बातचीत करके किसी तरह उन्होंने अपना समय काटा। परंतु कुछ ने, स्त्री या पुरुष सभी ने कुछ न कुछ नया सीखा। अपनी हॉबीज को तो उन्होंने निखारा ही, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, कुकिंग और राइटिंग आदि। वीडियो बनाना सीखा, संगीत, गाना बजाना, मित्रों ग्रुप में चैटिंग करना, ये सब उन्होंने आगे बढ़कर सीखा। इस तरह उनके लिए ये पेंडेमिक वरदान सिद्ध हुआ। आज तो अपने आप को बड़ा ही सक्षम महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्किल को दुनिया के सामने ला पाए। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी अभी कंटिन्यू है, इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल, यानी जो हम जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे, मास्क लगाते थे, लोगों से मिलना जुलना कम कर रखा है, उसी तरीके की लाइफस्टाइल में हमको जीना है, उसी तरह रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और आगे अभी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाए उसी तरह से कंटिन्यू रखना है।